हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो भाई, हम आगे चलते हैं। और अब हम केस करते हैं केस ऑफ मल्टीपल मीडियम्स। केस ऑफ मल्टीपल मीडियम्स। मल्टीपल मीडियम से केस क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि हम तीन मीडियम लेके चलते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस मीडियम से कोई देख रहा है। ठीक है, मैं फिर बता दूं कि बहुत बड़े एंगल की रेज जो होती हैं वो पता नहीं कहाँ चल जाएंगी। हम छोटे एंगल की बात करें, बिल्कुल 0.1 0.2 डिग्री, ताकि इसकी आंखों में घुस जाए रेस। तो मैं एंगल दिखाऊंगा बड़े, लेकिन होंगे पैरेक्सियल। तो मान लो इस रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है। अब क्या हो, मान लो रेज आई। ठीक है, ये नॉर्मल है। मान लो ये डेंस है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी। थोड़ा कम टुवर्ड्स द नॉर्मल बना देते हैं। और फिर मान लो इस मीडियम से टकराई, तो ये फिर आपके पास ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब ये मान लो फिर, मान लो रेयर है, डेंस है, फिर रेयर है, तो मान लो रे कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, और ये रेज एक्चुअली इंसान ने, ये रे ये वाली नहीं है, ये रे बिल्कुल पास वाली है, लेकिन मैं दिखा ऐसे रहा हूँ। ठीक है, तो अब समझना कि यहाँ से ऑब्जेक्ट है। जब पहली रिफ्रैक्शन हुई तो बेसिकली क्या हुआ, पहली रिफ्रैक्शन हुई तो लगा कि ये इमेज है। ठीक है, क्योंकि रेज यहाँ से आ रही है तो इस रे को देख के लगेगा ये इमेज है। ऐसे दूसरी रिफ्रैक्शन हुई तो लगा कि ये इमेज है, ये फाइनल इमेज है आपकी, क्योंकि जो आंख को दिखेगी वो ये इमेज दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ठीक, अब ये पहली रिफ्रैक्शन है, ये दूसरी रिफ्रैक्शन है। अब हमको क्या करना है कि पहली रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। अब इसमें इमेज जो है, मान लो किसी डिस्टेंस, मान लो ऑब्जेक्ट जो थी वो किसी डिस्टेंस पे था, मान लो t1 डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये थिकनेस मान लो t2 है, मान लो आंख t3 डिस्टेंस पर। ठीक है, n1 n2 n3। अब समझना मेरी बात। मान लो जो पहली रिफ्रैक्शन हुई उससे जो इमेज है, जो मान लो किसी डिस्टेंस v1 पर बन गई, और जो दूसरा वाला हुआ मान लो वो यहाँ से है, और मैं देखो हल्का सा हौच पौच होगा डायग्राम। मान लो ये जो है इमेज, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि v1 कितना होगा। तो ये गई रेज और ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब इस पहली रिफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि आप साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। ठीक है, मिटा दूं ये मैं मिटा रहा हूँ टॉपिक। अब देखो, हम पहली रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और इस आग को भी नीचे बना लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। ठीक है ना, अब जो पहली रिफ्रैक्शन है, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इस फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि जिसमें रेज गई n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। ठीक है, सही है? तो हमने यहाँ जो इमेज बनी उसको v डैश लिख देते हैं। तो n2 जिसमें रेज गई किसमें, n2 में गई। इमेज का डिस्टेंस हो गया v डैश, रेज आई किससे, n1 से, और कितनी दूरी पे थी ऑब्जेक्ट, t1 पे। तो यहाँ से मेरे पास v डैश कितना आ गया बच्चों, v डैश आ गया मेरे पास n2 t1 बाय n1। तो v डैश हो गया n2 t1 बाय n1। ठीक है, तो ये v डैश है। तो यहाँ से जब सेकंड सरफेस पे जब ये सेकंड रिफ्रैक्शन होगी तो उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिखेगा, v डैश प्लस t2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हल्का सा जगह की दिक्कत है क्योंकि डायग्राम बड़ा है। तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपके पास v डैश प्लस t2 दूरी पर। ठीक है, v डैश प्लस t2। अब v डैश कितना हो गया,
वी डैश आपने निकाल लिया, वी डैश कितना है N2 T1 बाय N1 प्लस T2। तो इतनी दूरी पर इस रिफ्रैक्शन को लगेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी दूरी पर वी डैश प्लस N2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं इस जगह पे, नीचे वाली जगह पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा नीचे हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन पे। मैं आराम से नीचे बैठ जाता हूँ। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए N2 बाई वी इज इक्वल टू N1 बाई यू, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। लेकिन N2 जिसमें रेज गई, तो इसमें रेज गई किसमें, ये N3, इसमें रेज होगी N3 इमेज। फाइनल इमेज जो है, मान लो हमेशा इमेज सरफेस से होती है, तो मान लो ये सरफेस से जो डिस्टेंस है वो v हो गया, सरफेस। ठीक है, तो N3 बाई वी इज इक्वल टू रेज आई किससे, N2 से, बाई यू। अब u जो होगा, इससे ऑब्जेक्ट की दूरी है जो आपके पास कितनी है बच्चों, v डैश प्लस T2, और ये जो u है आपके पास वो ये वाला u है, तो v डैश प्लस T2 हो गया आपके पास, जो भी हो गया u ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, तो आपके पास हो गया ये, मैं लिख देता हूँ N2 T1 बाय N1 प्लस T2। तो ये v डैश है जो कि N2 T1 बाय N1 है, प्लस में T2 और, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का वो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें भाई साहब, अब कुछ नहीं करते हैं। होप सो आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिखते रहो, हैंड टू हैंड लिखते रहो, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ से हमको v निकालना है। मिटा रहा हूँ मैं, ये भी मिटा रहा हूँ, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, v इधर चला गया, N3 बाई N2 इधर आ गया, v इधर चला गया, N3 बाई N2 इधर आ गया। अब बच गया N2 T1 बाई N1, N2 T1 बाई N1 प्लस T2। सही है, अब इस N2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो v बराबर N2 से डिवाइड करते हैं, N3 अपनी जगह रहने दो। अब N2 से डिवाइड किया तो N2 N2 कट गया, T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2। अब मेरी बात सुनो, मैंने N2 से डिवाइड कर दिया, N2 N2 कट गया, N2 से डिवाइड कर दी। अब ये इमेज की डिस्टेंस होगी इस सरफेस पे, इस सरफेस से। अब आंखों को इमेज कितनी दूर दिखेगी भाई, आंखों को ये T3 तो T3 दिखेगा और इमेज यहां दिखेगी, तो आंखों को इमेज की दूरी दिखेगी T3 प्लस v। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूं, फटाफट लिख लो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आई, आंखों से डिस्टेंस कितना दिखेगा, वो डिस्टेंस होगा आपके पास v प्लस T3 इज इक्वल टू v प्लस T3। अब v कितना है, v आपके पास ये हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू v आपके पास हो गया N3 T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2 प्लस T3। ये आंखों को लगेगा कि इमेज इतनी दूरी पर है। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं d। मतलब d बेसिकली कुछ नहीं है, d इस फाइनल इमेज की आंखों से दूरी। थोड़ा डायग्राम हौच पहुंच है लेकिन कोई तरीका नहीं है, यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, हम इसको N3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसमें N3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा N3 T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2 प्लस T3 बाय N3। तो ये आपने इसको N3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये N3 T3 बाय N3 हो गया, N3 कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया N3 T1 बाय N1 प्लस N2 प्लस T2 बाय N2 प्लस T3 बाय N3, ये हो गया आपके पास। तो अब हमारे पास, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, एक फॉर्मूला आ गया बहुत अच्छा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला सिंपल है कि
डी, ये क्या है, आईज टू इमेज, आंखों से जो इमेज की दूरी होगी वो होगा एन ऑब्जर्वर सिग्मा टी बाय एन। कैसे, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां पर है, एन थ्री में, सिग्मा टी बाय एन, टी बाय एन तो टी वन बाय एन वन, टी टू बाय एन टू और टी थ्री बाय एन थ्री। मतलब जहां जहां से रेज आएगी, जैसे रेज आई तो उसने टी वन में एन वन में टी वन डिस्टेंस कवर किया, एन टू में टी टू, एन थ्री में टी थ्री। टी बाय एन कुछ नहीं, बेसिकली टी जो है वो बेसिकली वो डिस्टेंस है जो काम का है, एक्चुअली इधर उधर काम का नहीं। तो इसका टी वन डिस्टेंस काम का है, इसका टी टू डिस्टेंस का टी थ्री डिस्टेंस, आगे वाला फिर बेकार है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप इसको लिख लो फटाफट पॉज करके। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। आप इसको पॉज करके दोबारा देखो, दोबारा पीछे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका हम यूज करते हैं एक सिंपल सा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, एक बार खुद अपने हाथों सॉल्व कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, अब इसका यूज क्या है, सपोज मान लो तीन मीडियम, मान लो n बराबर वन एयर में ऑब्जेक्ट है, n बराबर टू, n बराबर थ्री। मान लो ये डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, और ये भी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जर्व्ड बाय आई। आंखों को इमेज का डिस्टेंस कितना दिखेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेरे को पता है कि जो डिस्टेंस दिखता है वो होता है एन ऑब्जर्वर सिग्मा टी बाय एन। ऑब्जर्वर का एन कितना है, तीन, टी बाय एन, टी वन बाय एन वन, टी वन कितना है, 6/1, टी टू बाय एन टू 6/2, टी थ्री बाय एन थ्री 6/3। ये हो गया 3, 6, 3, 2, तो 6 3 9, 9 2 11, 11 इंटू 3 33। तो समझना मेरी बात कि बेसिकली डिस्टेंस तो था 18, लेकिन दिखा कितना, 33। बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिखा। तुम कहोगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्यों दिखा, तो उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको फटाफट छापो, मिटा दो। ओके, तो डिस्टेंस 18 जो था वो 33 दिखा, क्यों, मैं समझाता हूँ। अब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। तो हर बारी क्या हुआ एक्चुअली कि इसमें ऐसा हुआ कि मान लो ये, थोड़ा इसको नजदीक बना देते हैं, मान लो ये 3 मीडियम थे, हुआ क्या, ये रह गई, अभी 1 से 2 गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करिए, फिर 2 से 3 गई तो फिर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करिए। तो आप सोचो कि जब इसको कोई देखेगा तो ये रे जो होगी दो दो बार नीचे मुड़ चुकी है, तो इससे ये एंगल कम हुआ, इससे ये एंगल कम, ये एंगल बहुत कम हो गया तो बहुत पीछे दिखेगा। तो ये थी 18 सेंटीमीटर पे, यहाँ से आंखों से मान लो, ठीक है, लेकिन दिखा 33 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, क्योंकि बार बार बेंड हो रही है। वही अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती तो पास में दिखती, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल होगी क्योंकि 1 2 3, तो वो जो होगी वो बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम दो बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूं, मिटा दो। अब मान लो एक सिंपल सवाल करते हैं कि ये सपोज, ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई कॉइन है या कुछ भी है, तो ये मान लो 6 सेंटी, ये मान लो 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अभी मान लो 12 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4/3 है, और मान लो इसका एन जो है वो 3/2 है। ठीक है, तो फाइंड डेप्थ ऑफ कॉइन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एयर। हवा से देखने पर कॉइन की डेप्थ कितनी दिखेगी। अब एक्चुअली क्या है कि डेप्थ का मतलब बेसिकली क्या हुआ, आप समझना, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कुछ खास मुश्किल बात नहीं है। तो डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितना दूर दिखेगा। तो यहाँ से कितना दूर का मतलब आंखें, भाई डिस्टेंस, भाई हम आंखों से डिस्टेंस निकालते हैं, आंखें बिल्कुल सरफेस पर। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसके भाई देखो, डेप्थ का मतलब सरफेस से कितनी डेप्थ है, हम यहाँ से डेप्थ नहीं पूछ रहे,
तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इस केस में आंखें बिल्कुल सरफेस पे टिकी हुई हैं, क्योंकि वही सरफेस से डेप्थ चाहिए। तो हम ये मान लेंगे बेसिकली n1 n2 है, ये t3 है, ये n3 है, तो हम t3 को 0 मान लेंगे। आईज ऑन सरफेस, मतलब आंखें हवा में ही है लेकिन बिल्कुल सरफेस पे ही है, तो t3 0 हो गया। आंखें अगर ऊपर होती बात अलग। अब ये बोला जाए कि उसको कितनी दूरी दिख रही है अपनी आंखों से और आंखें 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तब बात अलग है, लेकिन वो डेप्थ पूछ रहा है, इसका मतलब सरफेस से डेप्थ, मतलब वो जो t3 है वो 0 है। अब क्या हो गया बच्चों कि जो डिस्टेंस दिखेगा वो हो जाएगा n ऑब्जर्वर सिग्मा टी बाय। अब n ऑब्जर्वर एक टी बाय, तो t1 बाय n1, तो t1 कितना 12/4/3 प्लस t2 बाय n2 12/3/2 और t3 बाय n3, तो t3 मान लो समझना कि ये 0 मान हो गया, क्योंकि हमको यहीं से डिस्टेंस निकालना, तो आंखों को जस्ट यहाँ मान लेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ भाई 12/4/3, तो ये हो गया 9, 12/3/2 ये हो गया 8 प्लस 0 17 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली ये था तो 24 सेंटीमीटर, लेकिन ये थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ऐसा होता भी, आप कभी किसी लिक्विड में देखोगे तो चीज उठी हुई दिखती है। आप एक सिक्का डाल के देख लो, चीज उठी हुई दिखे, सिक्का आपको उठा हुआ दिखेगा। ठीक है ना, चलो भाई लिख लिया, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करो लिखो। अब एक और क्वेश्चन, ये लिक्विड है मान लो, फिर 12 सेंटीमीटर दे देता हूँ, और इसमें मान लो एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर हाइट का एक स्लैब है। ये लिक्विड 4/3 है और जो स्लैब है वो 3/2 है। अब आप ऊपर से देख रहे हो, तो मान लो किसी ने ए पॉइंट देखा, किसी ने बी पॉइंट देखा। अब ये ग्लास का स्लैब है, तो उसको दोनों उठे हुए दिखेंगे, लेकिन दोनों बराबर उठे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑब्जर्व्ड एट ए एंड बी। ए और बी पे डेप्थ में कितना डिफरेंस दिखेगा? एक बार किसी ने ए से देखा, किसी ने बी से देखा। ठीक है, सही है। ए वाला केस देख लेते हैं। तो ए पे आपके पास होता है भाई, रेज यहाँ से आ रही है, तो n2/v इज इक्वल टू n1/u। n2 रेज एयर में गई, v का पता नहीं, n1 रेज कहाँ से आई 4/3 से, और u कितना है, u कितना है, ये है, कितना हो गया 12। तो आपके पास v हो गया 12, 4 × 4, 4 × 3 9, v बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये चीज 9 पे दिखेगी। अब वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो नॉर्मल लगता है, कि जो d होता है वो n ऑब्जर्वर सिग्मा t बाय n होता है। वो कैसे कि यहाँ पे n ऑब्जर्वर क्या है 1, t बाय n, तो t कितना हो गया 12 और n कितना हो गया 4/3, प्लस मैं यहीं से डिस्टेंस नाप रहा हूँ, तो जो जो t ऑब्जर्वर है वो बेसिकली 0 है बाय 1। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला 4 मीडियम, 5 मीडियम, 2 मीडियम कैसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ से भी आपके पास जो आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर हो गया, आप कोई भी लगा सकते हो आंसर। ठीक है, तो यहाँ तो डेप्थ दिखी 9 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं यहाँ कितनी दिखती है। तो यहाँ के लिए मैं वहाँ सवाल करता हूँ, आप क्वेश्चन एक बार लिख लो। लिख लिया, ठीक है, n बराबर 4/3। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बी पर d बराबर n ऑब्जर्वर सिग्मा t बाय n। तो n ऑब्जर्वर कितना हो गया आपके पास, n ऑब्जर्वर हो गया आपके पास 1, t1 बाय n1, तो 3/3/2। अब ये कितना बचा बच्चों, ये 12 है, ये 12 से 3 गया, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया, 9 हो गया बेसिकली, और डिवाइड बाय n, n कितना हो गया 4/3। ठीक है, अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास 2 प्लस 9 3 27/4। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया ना। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 4 2 8, 8 प्लस 27 आई थिंक 35/4। ठीक है, तो ए पर जो डेप्थ दिखी वो 9 है, और जो बी पर डेप्थ दिखी वो 35/4 है।
दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 4 9 जा 36, तो 35/4 है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, ठीक है। हैंड टू हैंड लिखते रहो, नहीं तो बाद में सोचोगे कि पहले क्या लिखा था। मिटा दूं, मिटा रहा हूँ। अब डिफरेंस इन डेप्थ एट ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो होगा ए की डेप्थ माइनस बी की डेप्थ। तो ए की डेप्थ है 9 और बी की डेप्थ है 35/4। तो ये आपका हो गया 36 माइनस 1/4 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये मल्टीपल मीडियम को क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद बचा एक पार्ट इसमें प्लेन रिफ्लेक्शन में स्लैब का, फिर आपका आ जाएगा कर्व सरफेस और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्लैब का एक लेक्चर है, फिर कर्व सरफेस के शायद 2 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग चलेंगे लेंसेज पर, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, फटाफट लिख लो।